कहना चाह रही थी कि अपनी सास या फिर हारिब को फोन कर लो। क्यों? माया की खैरियत दरियाफ्त करो बेटे। मैं नहीं कर सकता माँ। अच्छा, मुनज़्ज़ा को फोन मत करो, तुम हारिब को फोन कर लो। मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, फिर अगर तुम कहो तो मैं मुनज़्ज़ा को फोन कर लूं माया की खैर खैरियत पूछने के लिए। अब एकदम से इस तरह लाताल्लुक होना भी अच्छी बात नहीं है बेटे। आप कर लें। ठीक है, मैं मुनज़्ज़ा को फोन करती हूँ। मैंने माया की खुशी को उसकी बेवकूफ़ी समझा था, लेकिन वो जरूर तुम्हारे और रमजान के बारे में कुछ ऐसा जानता जो मैं नहीं जानता। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपकी कॉल पे हमदान का नाम मेरा महज एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक कितनी बार हो गया रिश्मा? उसका तो मैं फूल भेजी, तुम्हारे कार्ड संभाल के रखा। कितनी बार तुम मुझे सफाइयां दोगी और कितनी बार मैं तुम्हारा यकीन करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सर आपके पीछे भागूंगा। हाय क्या हो गया जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। तुम कर गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, चाय नहीं, जूस से। तुम ऑफिस जा रहे हो? जी। क्यों? क्या मतलब क्यों? रोज तो ऑफिस जाता हूँ। लेकिन आज में और रोज में कुछ फर्क है। समझा नहीं आपकी बात।
घर में इतनी टेंशन चल रही है क्या तुमको नजर नहीं आ रहा? तुम्हें अपनी बीवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? परवाह है मॉम, है परवाह। लग तो नहीं रहा मुझे कि तुम्हें उसकी परवाह है। अब जिंदगी के काम रुक तो नहीं सकते। मुझे लगता है कि माया ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। बहुत दुखी थी वो तुम्हारी तरफ से, उसे तुमसे बहुत शिकवे थे और तुमने जरा भी कोशिश नहीं की उसके शिकवे दूर करने की, इसीलिए तो उसने खुद को इतना नुकसान पहुंचाया। मैं उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहा था मॉम। मुनज़्ज़ा भी हक बजाने पे, उसकी जगह मैं होती तो मेरा भी ऐसा ही रवैया होता। बात हुई थी मेरी मुनज़्ज़ा से, वो कह रही थी कि माया की तरफ से तलाक का मुतालबा वो कर रही है, और जिस तरह से उसने मुझसे बात की ना, मुझे लग नहीं रहा कि वो लचक का मुजाहरा करेगी। मतलब ये कि अब वो अपनी बेटी को इस घर में वापस नहीं भेजेगी। हमदान तो मैं इस्तेमाल करता है। किस चीज के लिए? जमाल अंकल के बिजनेस को तबाह करने के लिए। और अगर उसने तुमसे कोई वादा किया है तो ये जान लो कि वो वादा पूरा नहीं होगा। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और बस रास्ते से हट जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम हकीकत नहीं समझ रही। हमदान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि मेरी और हमदान की शादी खानदानी शादी है। ये खत्म हुई तो वो सब कुछ खो बैठेगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आने वाला। नोमी, जी आप ही। बात सुनो। जॉब पर जा रहे हो? जी। मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? जी बताइए। ये जाते वक्त मेरे पुराने ऑफिस दे दोगे? हमदान के ऑफिस में? हाँ, वहां ही दे देना इसे। ये क्या है? कुछ नहीं, मेरे पास कुछ पेपर्स रह गए थे ऑफिस के, तो सोचा इससे वापस लौटा दूं। ठीक है, मैं दे दूंगा। हाँ, टेंडर तो सबमिट करवा दिया, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं आई। जैसे कोई अपडेट है तो मुझे बताना, मैं वेट कर रहा हूँ। सर, होल्ड करना। जी सर, ये मोना ने भेजा है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मोना ने रिजाइन किया? जी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मोना इस जॉब से रिजाइन नहीं कर सकती। हैरत तो मुझे भी बहुत हुई है, लेकिन ये देख लें आप। अब जाए। मैं बाद में फोन करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ कैसे? मैंने तो आपको इस बात की वार्निंग पहले से दी थी, शायद आपको याद हो। जी याद है मुझे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन चांसेस हैं कि वो जल्द ही होश में आ जाएंगी।
वाकई में? खुदा ने चाहा तो। क्या मैं देख सकता हूँ अपनी बीवी को? जी आप जा सकते हैं उनके पास। हेलो डॉक्टर साहब, मैं हारिब बात कर रहा हूँ, माया का भाई। वो माया के बारे में अब क्या रिपोर्ट है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि हम उन्हें होश में लाने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह करे। मैंने अभी तक अपनी वालदा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो माया के कुएं में जाने वाली बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उम्मीद तो है, देखें क्या होता है। अम्मी की दुआएं कबूल हो गई तो माया को होश आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे ही उनको होश आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप माया से मुताल्लिक कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करें, उसके हस्बैंड को नहीं। जी ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू। माया, अम्मी कहती है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। शायद अम्मी ठीक कहती है, तुम वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मैं कभी तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। मैंने हमेशा तुम्हें मायूस किया, कभी तुम्हारे शिकवे दूर करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया मुझसे मोहब्बत करने वालों का कभी भी दिल नहीं दुखाता है। इस तरह से मत करो यार मेरे साथ। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूं माया। आंखें खोलो, अपने शौहर को देखो, एक बार फिर से मुझसे मोहब्बत करो। आंखें खोलो प्लीज माया, प्लीज आंखें खोलो माया। माया, हाँ? माया, माया, डॉक्टर, 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 नर्स, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नर्स। देखिए उसको होश है। आए, ये होश में। आप प्लीज पीछे हो जाइए, बाहर चले जाएं। मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप बाहर चले जाइए प्लीज। मेरी बात तो सुनिए आप प्लीज बाहर चले जाइए।
करिश्मा, माया को होश आ गया। करिश्मा, माया को होश आ गया। तुम चाहो तो हॉस्पिटल आ सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम इनके मसले का हल निकाल सके। देखो, जो गलतफहमी पैदा हो चुकी है, माया से बात करके उसको दूर कर सके, और ये मैं अकेले नहीं कर सकता। उससे तुम्हारा भी नाम लिया, इसलिए तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना पड़ेगा उसके सामने। अगर तुम्हें बेहतर लगे तो तुम आ जाओ। अरिश्मा, हाँ, कहाँ जा रही हो? वो मैं हॉस्पिटल जा रही थी। क्यों? माया को होश आ गया है। ये तो अच्छी बात है। तुमने चलना है साथ? नहीं, मैंने तो नहीं जाना। मेरे ख्याल में तुम भी मत जाओ। क्यों? दोनों मिलकर क्लियर करते हैं बात को। हमदान ने कहा है? हाँ। फिर तो बिल्कुल मत जाओ। तुम्हें मुनज़्ज़ा आंटी और माया से जो भी कहना है अकेले में करना। तुम्हें हमदान के साथ अपनी सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। तुम वही करो जो तुम्हें बेहतर लगता है। मैं जाना चाहती हूँ, शायद गलतफहमियाँ दूर हो जाएं। ठीक है, फिर चली जाओ। चलती हूँ। अगर हारिफ के साथ वहाँ से घर चली गई तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है। माया, रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। माया मेरी तरफ तो देखो। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ माया? नाराज हो मुझसे? मेरी नजरों से दूर हो जाओ हमदान। इतना नाराज हो मुझसे? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे मत कहो माया, शौहर हूं तुम्हारा, चाहता हूं तुम्हें मैं। तभी तो कल रात छोड़ने की बात की थी ना तुमने। गुस्से में था माया मैं। और मैं अब होश में हूं। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं माया। चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से भी चले जाओ। और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगी। अल्लाह का शुक्र, तुम्हें होश आ गया। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे वैसे मत कहो, मैंने रिश्मा को भी यहाँ पे बुलाया ताकि बात क्लियर हो जाए। हमें कुछ क्लियर नहीं करवाना है यार, जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी। जी, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मुझे माया से मिलना है। पूरा नाम बताएं प्लीज।
माया हमदान जो इमरजेंसी रूम में थी। जी मैं चेक करती हूँ। जी वो तो अपने घर जा चुकी है। जा चुकी हैं? जी। आप बता सकते हैं कि वो किन के साथ गई हैं, मतलब बिल किसने पे किया? जी एक मिनट। जी वो मिस्टर हारिफ के साथ चली गई हैं। वो माया हमदान के साथ नहीं गई है बल्कि हारिफ के साथ गई है। जी ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे वैसे मत कहो, मैंने रिश्मा को भी यहाँ पे बुलाया ताकि बात क्लियर हो जाए। हमें कुछ क्लियर नहीं करवाना है यार, जाओ यहाँ से। अभी मौका नहीं था, लेकिन याद रखना तुम्हें इस हरकत का बदला देना होगा हारिफ।